सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हर हर महादेव मित्रों। दो प्रश्न आए हैं कि नवरात्र व्रत की पारणा अष्टमी, नवमी या दशमी कब होनी चाहिए, तथा दूसरा प्रश्न है कि कलश विसर्जन पहले होना चाहिए या कुमारी पूजन, कन्या पूजन पहले होना चाहिए। तो मित्रों, पारणा के संबंध में इस बात पर निर्भर करता है कि हमने व्रत किस किस प्रकार से रखे हैं। यदि पहले दिन से लेकर और नवमी तक हम व्रत रखते हैं उसका भी विधान है, और यदि पूरे नवरात्र में हम व्रत रखने में समर्थ रहे हों तो देवी भागवत कहता है उपवासे अशक्तानाम नवरात्र व्रते पुनः उपोषणम त्रयम प्रोक्तम यथोक्तम फलदम भवेत। अगर पूरे नवरात्र में हमने व्रत नहीं रख पाए हों तो केवल 3 दिन व्रत रखने मात्र से, कौन कौन से, सप्तम्याम च तथाष्टम्याम नवम्याम भक्ति भावतः त्रिरात्र करणात् सर्वम फलम भवति पूजनात्। सप्तमी को, अष्टमी को और नवमी को व्रत अगर हमने पूरे नवरात्र में एक भी व्रत नहीं रखा तो सप्तमी और अष्टमी और नवमी को हमें व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। अब उसमें लिखा है आगे, कन्यकानां पूजनम च विधेयम विधिपूर्वकम एवं संपूजनम कृत्वा होमम मंत्रम विधानतः अष्टम्याम व नवम्याम च कार्येत विधिपूर्वकम। हवन जो है वह और कन्या पूजन जो है वो अष्टमी या नवमी दोनों में से एक दिन ही होना चाहिए। वैसे विशेषतः हवन का जो विधान है वो नवमी का ही है। कन्या पूजन आप अष्टमी और नवमी दोनों दिन कर सकते हैं। ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात पारणम दशमी दिने। अब अष्टमी को करें या नवमी को करें, अभी कुल मर्यादा भी है हवन की, लेकिन पारणा अगर आपने पहले से रखे हैं व्रत तब भी, और 3 व्रत रखें तब भी, 3 व्रत रखने से ही आपको पूरे नवरात्र का फल प्राप्त हो जाता है, ये अलग विषय है। लेकिन ब्राह्मणान भोजेत पश्चात पारणम दशमी दिने, नवमी को हवन करा के, कन्या पूजन करा के और पारणम दशमी दिने, व्रत के जो पारणा है वो दशमी के दिन ही होनी चाहिए। क्यों कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च। अष्टमी के दिन व्रत समाप्त करने से सिद्धिदात्री माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए उपवास की जो, व्रत की जो पारणा है वो हमेशा दशमी को ही करना चाहिए। अब कलश विसर्जन पहले या कन्या पूजन पहले, तो हवन, तर्पण, मार्जन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन करके ही हमें जो है कलश विसर्जन करना चाहिए, और कलश विसर्जन हमेशा दशमी को ही करना चाहिए। कन्या पूजन में विशेष क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कहाँ त्रुटि होती है, देखिए शास्त्र कहता है, देवी भागवत के 5वें स्कंद के 34वें अध्याय का 29वां श्लोक है, चंदनैर भूषणैर वस्त्रे भक्षेश विविधस्तथा सुगंध तैल माल्यश मनसो रुचिकारक है। कन्या पूजन में टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट ये सब नहीं देने चाहिए। पुष्पमाला हो, सुगंधित इत्र या सुगंधित तेल हो, सौभाग्य की सुहागी की सामग्री हो, शुद्ध प्रक्रिया से घर में बने हुए भोजन और प्रसाद हों, और फूलों की मालाएं विशेष रूप से हों, चुन्नियाँ विशेष रूप से हों और फल विशेष रूप से हों। इसके साथ दक्षिणा के द्वारा कन्याओं को संतुष्ट करके भेजना चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, कलश विसर्जन हमेशा ही कन्या पूजन के पश्चात ही करना चाहिए, और कलश विसर्जन की जो विधि है अगला वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद। जय माता दी।